यानी जी क्या लग रहा है कि ये जो अब जो रणनीति जो बनाई जा रही है, क्या इससे कुछ सरकार क्या हिल पाएगी, जो अब रणनीति जो बनेगी? सबसे पहले तो हमीद जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप भी काफी डेली वेजेस का मुद्दा जो है और लैंड डोनर को लेके काफी उठाते रहते हो। बड़ा अच्छा खुशी महसूस होती है कि आप जैसे मीडिया कर्मी भाई हमारा शाना बशाना आगे भी चले इन सबको कवरेज करते हुए। देखिए एक चीज बोलना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर की लोगों की आवाज वो जम्मू कश्मीर तक ही महदूद रही है पहले से और अब भी, लेकिन अब हमें महसूस हो रहा है कि जम्मू कश्मीर के बाहर यानी कि अदर स्टेट्स में जम्मू कश्मीर के लोगों को सेंटीमेंट्स को बेचा जाता है। जम्मू कश्मीर के लोगों की जो आवाजें हैं, जो उनकी बातें हैं, वो वहां पे सेल की जाती हैं। जब भी हमारी बात होती है यहां की यहां ही दफनाई जाती है, आगे नहीं पहुंचाई जाती, जो कि मैं खुद एक जीता जाता सबूत हूं कि जब जम्मू कश्मीर के बाहर मैं दिल्ली में अपना प्रदर्शन या धरने करने के लिए गया, तो वहां से जब मीडिया कर्मी ने, आप जैसे मीडिया कर्मी भाई जब वहां से क्वेश्चन पूछते हैं कि आपका जम्मू कश्मीर बहुत अच्छा है, अब तो कोई वहां पे टेंशन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी नहीं, 370 टूट गया, आपको सब कुछ मिलता है। मैंने बिल्कुल हाँ मिलता है। आप कभी एक बार हमारे एरिया में आइए, जम्मू कश्मीर में आइए, और आपके भी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी कि जो चीजें जम्मू कश्मीर की बाहर बताई जाती हैं वो सरासर गलत है। जब भी बाहर कहीं इलेक्शन होती है 370 का एजेंडा लगा के वहां पे वोट लेके जीता जाता है। 370 के नाम पे वहां पे कुर्सियां जो है उन पे बैठा जाता है, अपनी इलेक्शन को जितवाया जाता है। लेकिन यहां पे जब मैंने डेली वेजेस की बात की तो वो पूछते डेली वेजेस क्या है, कौन है डेली वेजेस? तो जब ये बात सुनी मुझे काफी दुख हुआ। ये दिल्ली है और ये जम्मू कश्मीर है, अपने ही देश के अंदर ये नहीं पता कि डेली वेजेस कौन है। और जब उन्होंने कहा, मैंने कहा डेली वेजेस वो जो डिपार्टमेंट में अपना कैजुअल लेबर टाइप का जॉब करते हैं। बोला अच्छा कैजुअल लेबर, यानी कि कैजुअल लेबर से वहां पे जाना जाता, डेली वेजेस सिर्फ यहाँ का यही वर्ड है। क्या लग रहा है, जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमने दिल की दूरी मिटानी है, लेकिन जम्मू की आवाज दिल्ली तक नहीं पहुंच पाई, तो ये कैसी दूरियां हैं और ये कैसा फासला है कि जम्मू के जो लोग जिनको चुनकर 25 MLA को चुनकर जो है जम्मू के लोगों ने कुर्सियां दी, अपनी आवाज उठाने के लिए उनको आगे खड़ा किया, आज वही जो है वो 25 MLA दिल्ली तक आपकी आवाज जो है नहीं पहुंचा पा रहे हैं। जिन लोगों ने उस टाइम 25 MLA को वोट डाले, आज वो अपनी किस्मत को कोसते हैं, आज वो रोते हैं अपने उन अंगूठे को, यहां पे उन्होंने थंब लगाया और उनको जितवा के कुर्सी पे बिठाया। जिनको काम करना चाहिए गरीबों का, खुद अमीर बन के अपनी बड़ी बड़ी कोठियों में बैठे हैं। जो गरीबों का पैसा लेके अपनी पेड़ों की कोठियां बना रहे हैं, आज उनका ही जो गरीबों का तांडव है वो रोडों पे अब देख रहे हो। मुझे बताइए, जब हमने अपनी पद यात्रा स्टार्ट की, जहां डेली वेजेस की आवाज उठाना स्टार्ट की, यहां से हमने सब डॉक्यूमेंट जो इनका स्टेटस है सब हमने सबमिट भी किया। सबमिट करने के बाद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर हो, प्रधानमंत्री ऑफिस हो, वहां से जो मुझे बोला गया वो प्रॉपर मुझे एक एक चीज उन्होंने जो है वो मेरे साथ शाना बशाना साथ की। जिस कैबिनेट मंत्री से मैं मिला उन्होंने भी जो है हमारी हेल्प की, जो कि हमारा आज के टाइम पे लेटर हमारा चीफ सेक्रेटरी के पास पहुंच चुका है पीएमओ हाउस से, जो कि हमें आज ही पता चला है कि आपकी जो भेजी हुई वहां की रिपोर्ट है वो चीफ सेक्रेटरी के पास पहुंच गई है। और जल्द ही हम लोग चीफ सेक्रेटरी से मीटिंग भी करेंगे और उनसे ये जानेंगे कि अब आपने इन पे फैसला लेना है या यही टिप्पणियां या ऐसी बातें बोलनी है। क्या आप ये भी पूछेंगे उनसे कि जो आप मीडिया में जो स्टेटमेंट दे रहे हो कि 2.5 लाख जो अपॉइंटमेंट की गई है वो इस तरह से पुरानी सरकारों ने जबरदस्ती या अपने फायदे के लिए, वोट बैंक के लिए लोगों को लगा दिया, जिनको बैकडोर एंट्रीज की जा रही है, क्या वो पीएमओ की चिट्ठी जो उनके उस बयान पर भारी पड़ पाएगी? वो बिल्कुल। अगर देखिए जो चीज उन्होंने बोला कि 1.5 लाख से 2 लाख फिगर है, देखिए हम पहले दिन से बोलते आ रहे हैं 61,000 डेली वेजर, 61,000 डेली वेजर, जिसमें से कुछ पीडी डिपार्टमेंट के मुलाजमत पक्के भी हुए हैं, कुछ म्यूनसिपलिटी के भी हुए हैं। लेह लद्दाख करगिल जो है वो अलग यूटी बना है, उसमें कटे हैं। और जो पेंडिंग रहे हैं, जिनकी पूरा स्टेटस, पूरा डाटा आपके पास है, लेकिन कुछ लोग आपके पास डाटा जो सही नहीं पहुंचा सके या पहुंचा नहीं पा रहे, वो उनके ऊपर संज्ञान लिया जाए। जिनका जनरल पहुंचा है, बात आप उनकी करिए। एक्स्ट्रा किसने लगाए कि सरकारों ने लगाए, वो टिप्पणियां, वो क्वेश्चन, वो मीडिया में जाके बोलना वो बंद करें। जो इनका फैसला है वो करने की बात करें, क्योंकि आए दिन आश्वासन, टाइम वेस्ट करना, अब हम ये करेंगे, अब हम वो कमेटी बिठाएंगे, अब उससे हम बात करेंगे, ये चीज टोटल क्रॉस करो और जो उनका फैसला है जल्द से जल्द करो। क्योंकि आने वाले दिनों में मैंने जो पहले कहा था वो भी किया, जो उसके बाद कहा वो भी किया,
अब आने वाले दिनों में जो हम करेंगे और आपके चैनल के माध्यम से हम बोलने वाले हैं कि जम्मू कश्मीर के हर एक डिस्ट्रिक्ट से रैलियां होंगी, हर एक डिस्ट्रिक्ट से शोर उठेगा कि डेली विजिट्स परमानेंट करो, डेली विजिट्स परमानेंट करो, SRO 64 लागू करो। बाकी हमें झूठे एक सवाल मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा। डेली वेजेस की जब हम बात करते हैं, शुरुआत में आपने लैंड ओनर्स का जिक्र किया। डेली वेजेस का डाटा जो है वो बीजेपी ने जो कमेटी बनाई, उन्होंने भी अपना डाटा इकट्ठा किया। उन्होंने भी पब्लिक डोमेन में वो डाटा तो नहीं डाला, लेकिन उन्होंने कहा कि सेंटर तक वो डाटा पहुंचा दिया। आपने भी यहां से डाटा जो उठाकर सेंटर तक पहुंचा दिया। लेकिन सवाल ये है, जो लैंड ओनर, जो सरकार ये कहती है कि सरकारी लैंड जो है वो कब्जादारियों से खाली करानी है, लेकिन लैंड ओनर से, कई बार लैंड ओनर से मेरी बात होती है, मुझे फोन करते हैं या हम कभी लाइव कर रहे होते हैं, वो कमेंट्स करते हैं कि आप हमारी आवाज भी उठाएं। वो 2300 ड्रॉप लैंड ओनर जो 2015 के बाद, या जिन्होंने अपनी जमीनें जो हैं 2014 से पहले दी हैं, 12 में दी, 8 में दी, या बैन लगने के बाद भी जो जमीनें जो हैं उनसे ली गई, और उन्हीं पर ही आज ये 7500 स्कीमें जो हैं वो चल रही हैं। आने वाले दिनों में 1700 स्कीमें और जो है अनाउंस करने की बात जो है वो सेंटर कर रही है। लेकिन उन ड्रॉप लैंड ओनर्स को सुनने में अब ये भी आ रहा है, जब कई मीडिया कर्मी जब जाकर बीजेपी के नेताओं से बात करते हैं तो उन सुनने में ये आ रहा है कि अब उनको नौकरी नहीं दी जाएगी, उनको जो है उनकी जमीनों का कंपनसेशन दिया जाएगा। क्या लग रहा है कि ये जो लैंड ओनर्स ने ये सपना उनको दिखाया गया कि आपको जमीन के बदले आपके परिवार के एक मेंबर को वो नौकरी दी जाएगी, तो क्या सरकार वो सपना तोड़ने वाली है? और क्या जो अगर वो सपना तोड़ती है तो लैंड ओनर्स के साथ कितना बड़ा धोखा मानते हैं? देखिए, आपके लैंड ओनर हो चाहे ड्रॉप लैंड ओनर हो, आपने जैसे कहा कि जब आप उनकी आवाज उठाते हैं तो काफी फोन कॉल आते हैं, आपसे बात होती है। सिर्फ फोन कॉल करने से या बात करने से उनका मुद्दा हल नहीं होगा। उनकी जो भी मुश्किलातें हैं, जो भी उनकी डिमांड्स है, फोन पे जब बात करके हल नहीं होगी। जैसे ये बेचारे कंटिन्यू बैठे हैं 226 दिन से, जहां स्टेट डिपार्टमेंट के बैठे हैं, कोई और डिपार्टमेंट के डेली विजिट्स बैठे हैं, ये यहां से हटे नहीं अपनी डिमांड को लेके। लेकिन अगर ऐसे फोन कॉलों पे ही बातें होती रहेंगी तो उनके मुद्दे हल नहीं होंगे और बिगड़ेंगे। रही बात लैंड ओनर की, अगर गवर्नमेंट ने उस टाइम की प्रेजेंट गवर्नमेंट ने लिख के दिया है, प्रूफ है उनके पास कि अगर आप जमीन देते हो हम आपके एक घर के मुलाजिम को नौकरी देंगे, तो मुझे बताइए, जब लिखित में गवर्नमेंट ने दे दिया तो फिर आज की डेट में वो गवर्नमेंट या यहां की अब की गवर्नमेंट क्यों चेंज हो? अगर उनका मुद्दा है तो उनका मुद्दा हल हो सकता है। अगर वो जैसे ये भाई पूरे डटे हैं, अगर वो ही डटे रहें और आपसे जो भी राब्ता करते हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको बोलना चाहता हूं, सिर्फ फोन पे राब्ता ना करें। अगर आपको करना है तो आए मैदान में, आए रोड पे, बैठे सामने करके मीटिंग, और उसके बाद आपके जो आपकी आवाज है, जहां आपके मुद्दे जो है सिर्फ फोन पे नहीं, वर्बली और ऑन द स्पॉट या टेबल पे होंगे आपके विद प्रूफ। उनका भी डाटा इकट्ठा करने की बात आप कहेंगे कि आप वो जिस तरह आपने सारे डेली वेजेस का डाटा इकट्ठा किया, तो क्या लैंड ओनर्स का डाटा इकट्ठा करके उनकी भी आवाज जो है आप बनेंगे, सेंटर पे ले जाएंगे उसकी आवाज? देखिए, मैं चाहे प्रधानमंत्री आगे जाके बोल दूं कि सर लैंड ओनर का मसला हल कर दो, वो होगी बोलने वाली बात, वो होगी आश्वासन वाली बात। अगर आपके पास प्रूफ है, आपके पास वो एग्रीमेंट है, आपके पास जमीन के पेपर है, तो आप डाटा इकट्ठा करके लेके आइए। उसके बाद देखना आपका डाटा कहां पहुंचाएंगे। जैसे इनका पहुंचा और आज सेंटर से होकर सीधा चीफ सेक्रेटरी के पास पहुंचा, क्योंकि अब चीफ सेक्रेटरी भी सोचेंगे कि इनका मुद्दा किस तरीके से हल करना है, सोचने के लिए वो मजबूर होंगे। लेकिन ऐसे ही डाटा अपने घर के अंदर रखेंगे तो बोलेंगे मुद्दा हल करवा दो। वो कैसे होगा? आपको खुद पता। डाटा लाइए, लोग आए, रोडों पे आए, हमारे बीच आए, मीटिंग करें। जैसे हम इन भाइयों का साथ दे रहे हैं, हम आपका भी देंगे। आपको जम्मू कश्मीर से अलग नहीं हो, आप हमारे जम्मू कश्मीर के हिस्सा हो, आप हमारे भाई हो, तो आपकी जमीनें हमारी अपनी जमीनें हैं, आप हमारे भाई हो। काफी लोग परेशान हैं, तो परेशानी घर बैठ के हल नहीं होगी, बाहर आके हल होगी और बैठ के बात करके हल होगी। अगर करना है तो सीधा मैदान में आइए और हमसे बात करिए। आपके चैनल के माध्यम से जो जो आपसे कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं वो आपसे करें, फिर हमसे बात करें। आप देख रहे हैं सनी कांत चिब ने पहले भी डाटा की बात की थी और डाटा इकट्ठा करके सेंटर पर लेके गए, और आज इनके माध्यम से ये भी पता चल रहा है कि पीएमओ की तरफ से एक चिट्ठी जो है वो चीफ सेक्रेटरी के पास पहुंची है। अब चीफ सेक्रेटरी जहां पर उन्होंने ये बयान दिया था कि ये बैकडोर एंट्रीज है, और अगर अब पीएमओ की चिट्ठी अगर उनके पास आई है तो क्या रुख रहेगा, जिसकी मांग ये 226 दिन से, ना ही इरिगेशन डिपार्टमेंट, ये पूरा जो 47 डिपार्टमेंट हैं डेली वेजर्स, ये सब बैठे हुए हैं प्रोटेस्ट पर, और इन सब की मांग एक ही है। सबकी मांग एक ही है, एक तो हमारी जो रेगुलर पॉलिसी है जल्द से जल्द उसको जो है इनके झोली में डाल देनी चाहिए, और दूसरी, अगर इनके किसी भी डिपार्टमेंट की पेंडिंग वेजेस हैं उनको क्लियर किया जाए,
प्लस जो यूटी का रेट जो आप बोलते हो कि जेके यूटी हमारी बन चुकी है, अब ये स्टेट खत्म हो गई है, तो यूटी के जो फायदे बाकी यूटीज को मिल रहे हैं वो जम्मू कश्मीर के ये डेली वेजर्स उन फायदों से वंचित क्यों हैं? और अगर आप चाहते हैं कि ये सवाल यही बने रहे, ये मांग यही बढ़ी रहे, ये प्रोटेस्ट यूं ही करे रहे और आप बार बार इनको बैकडोर का एंट्री का तबका बार बार इन पर ये लाछन लगाते रहे कि ये बैकडोर एंट्रीज है, तो बैकडोर एंट्रीज है, तो डेली वेजर्स ने साफ आपको ये कह दिया अगर हम बैकडोर एंट्रीज है, एक जनरल ऑर्डर निकालिए और हम सबको बाहर का किनारा निकाल कर दे दीजिए, हमारे वेजिस हमें क्लियर कर दीजिए और अपनी 7500 स्कीमें और आने वाले दिनों में जो अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि 1700 स्कीमें और आएंगी, ये सरकार को ये भी सोचना पड़ेगा कि जब इनको दरकिनार कर दोगे तो वो स्कीमें चलाएगा कौन, घर घर में पानी पहुंचाएगा कौन? जो आपका नारा है कि हर घर नल पहुंचाना है, नल तो दूर की बात रही है, वहां पर पानी के लिए भी लोग जो है वो जनता तरस जाएगी और सरकार के लिए एक बड़ी मुसीबत जो है वो खड़ी हो जाएगी। इसलिए जल्द से जल्द फैसला जो है वो आता है कि नहीं आ पाता, ये आने वाला वक्त ही जो है बताएगा, लेकिन रणनीति फिर एक बार डेली वेजर्स तैयार कर चुके हैं और जिस तरह डेली वेजर्स ने और सनी कांचिप ने और भी डिपार्टमेंट जिस तरह से रणनीति बना रहे हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट से अब रैलीज जो है वो निकलेंगी और बिना घर पॉलिसी लिए हुए घर की वापसी जो है वो डेली वेजर नहीं करेगा। आप इन सब पर अपना क्या सुझाव रखते हैं? कीमती सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और न्यूज को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और लैंड ओनर्स के लिए भी मैं एक बार बोल दूं कि सड़कों पर ही बैठकर आपका हल होगा, घर बैठकर आपका हल नहीं होगा। अगर आप भी अपना डाटा